Hi guys, in the last video we have started discussing about one of the composition topics, that is advertisement. इस एडवर्टीजमेंट में हम लोग ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं कि whenever just we are going to compose any of the article related to advertisement, then first of all we to place a suitable title. हमारे पास कई तरह के टाइटल कल थे जिसमें हमने कुछ चीज़ों को बेचने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यूज़ किया था सेल. यदि हमें कोई चीज़ खरीदना है तो हमने इसके लिए यूज़ किया था परचेज. यदि हम लोग कोई शादी से संबंधित कोई विज्ञापन कर रहे हैं तो उसके लिए हमने मैट्रिमोनियल कॉलम लिखा था. साथ में कोई किराए पे देना या लेना है तो उसके लिए फॉर रेंट या ऑन रेंट का हमारे पास टॉपिक रहता है. या सपोज कीजिए हमें कोई मकान आदि को बेचना है या खरीदना है या हमें मकान आदि के लिए कोई किराएदार चाहिए तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे हमारा टाइटल टू लेट. ये आपको पीछे के वीडियो में मिल जाएगा. जो विद्यार्थी आज ही जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो पीछे का वीडियो देखकर ही इस टॉपिक को सीखना शुरू करें, जिससे कि आपके पास एक संपूर्ण भाव यहाँ पर इकट्ठा हो जाए. मैं आज 2 या 3 और ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग एडवर्टीजमेंट के अटेंड करेंगे. आज हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पर किसी मकान के लिए फॉर एनी हाउस और शॉप, किसी भी मकान या दुकान के लिए यदि हम लोग कोई विज्ञापन लिख रहे हैं, इफ वी आर जस्ट राइट टू an advertisement in some of the magazines or newspaper or any of the journals, then first of all we will have to mention advertisement in the second line. हम लोगों को यहाँ चेक करना पड़ेगा on rent, किराया पर. अब हमें हमारा कोई मकान है जिसको हम किराए पर देना चाहते हैं, या सपोज कीजिए कि someone want to have the house on rent, कोई मकान किराए पर चाहता हो, तो some of the informations must be included in the advertisement. कुछ सूचनाएं हमें उस विज्ञापन के अंदर लिखनी होगी. क्या क्या सूचनाएं होगी हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे. फर्स्टली ऑब्जेक्ट, कि हम लोग क्या बेचने जा रहे हैं, क्या खरीदने जा रहे हैं, क्या हमारे पास किराए पे देने के लिए, क्या हमारे को किराए पे लेना है. इन सब के लिए हमारे पास एक टाइटल रहेगा, वो टाइटल रहेगा ऑब्जेक्ट. सेकंड जो है वो हम लोग यहाँ पर दे दें उसके लिए लोकेशन, कहाँ पर स्थित है वह दुकान, मकान या अन्य कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, उसकी लोकेशन हमें देनी पड़ेगी कि एग्जैक्ट वेयर द शॉप और हाउस इज लोकेटेड, वास्तव में मकान या दुकान कहाँ पर स्थित है. नंबर 3 के अंदर हम लोग यहाँ पर देंगे फैसिलिटीज. फैसिलिटीज, इस फैसिलिटीज में व्हाट वी आर जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड फैसिलिटीज, हम क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, या व्हाट फैसिलिटीज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड. हम उस विज्ञापन के अंदर ये मेंशन करेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज हम लोग दे रहे हैं. इस फैसिलिटीज के अंदर हम लोगों को क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा क्या हम लोग किचन प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्या किचन है इसमें, क्या इसमें लेबोरेटरी है, शौचालय. ये जो शौचालय शब्द है उसके लिए हमारे पास शब्द आएगा लेबोरेटरी. और इसी प्रकार से हमें इसमें बाथरूम आदि को भी मेंशन करना चाहिए. गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियरली कह रखा है बाहर नहीं जाना है. ऐसी स्थिति में हम जो कॉमन जो नेसेसिटीज है वो कॉमन नेसेसिटीज होगी बाथरूम और लेबोरेटरी, शौचालय. इसके साथ हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे
एक्सपेक्टेड रेंट और रेट। सपोज कीजिए कि हम किराए पे ले रहे हैं या किराए पे दे रहे हैं, तो एक अनुमानित approximately rate or rent we must just try to mention in our advertisement. Number 5th, preference. यहां प्रेफरेंस का जो मैटर आ जाता है, इस प्रेफरेंस का अर्थ है कि हम किसको देना चाहते हैं किराए पे या किराए पे लेना चाहते हैं। कोई प्रेफरेंस हम लोगों की हो कि हम केवल गवर्नमेंट सर्वेंट्स को ही देंगे, या हम केवल कपल्स को ही देंगे, या हम केवल स्टूडेंट्स को ही देंगे। तो बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को मेंशन करना चाहिए कि आफ्टर ऑल व्हाट इज द प्रेफरेंस टू बी लेट द हाउस ऑन रेंट। यहाँ पर प्रेफरेंस में हम लोगों को क्लियरली मेंशन करना चाहिए फॉर स्टूडेंट्स, for couple, or for government employees, और एनी में भी दूसरे भी कुछ हो सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको प्रेफर कर रहे हैं। और यदि हमारे पास लगता है कि कुछ और अदर इंफॉर्मेशन है, नहीं तो कॉन्टेक्ट नेम एंड नंबर हम लोगों को यहां मेंशन करना चाहिए। एक बार हमारा एक हमने पॉइंट को यहां पर टच कर दिया, हमारा कंप्लीट सेंस के अंदर एडवर्टीजमेंट आ जाता है। अब कैसे प्रश्न आते हैं बोर्ड की परीक्षा में सीनियर क्लास के अंदर, हम यहाँ बातचीत कर रहे हैं सीनियर क्लास की, ये 12वीं क्लास के लिए। तो जैसे हमने ये चीजें देखी, क्लास 12, जैसे हमने ये सब कुछ देखा, हमारे पास एक प्रश्न आता है। कैसे, एक बार प्रश्न मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इसको हटाकर लिख देते हैं हम लोग प्रश्न। एक प्रश्न हम लोगों को यहाँ मिला, इमेजिन दैट यू आर अमित। कल्पना कीजिए कि आप अमित है, यहाँ हमारे पास कॉन्टेक्ट नेम आ चुका है। हैव ए हाउस टू बी लेट इट ऑन रेंट, और दिए जाने के लिए एक मकान आपके पास किराया पर है। ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट, एक विज्ञापन की रचना कीजिए इन कॉलम ऑन रेंट। अब हमारे पास आ गया दूसरा इंफॉर्मेशन, वो है कि हमारा टाइटल क्या हो। तो जैसे हम लोग इसको लिखना स्टार्ट करते हैं, हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट
और यहाँ हमें लिखना पड़ेगा ऑन रेंट। जैसे ये दोनों सूचनाएं आई, हमें बताना है कि हम एक एक इंफॉर्मेशन को यहाँ टच करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है देने के लिए, तो एक ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ए हाउस, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए हाउस, या फिर इसको और अधिक चेंज करते हैं ए हाउस। एक तो सीधा सा तरीका ये है, या हम इसमें बताते हैं कि ये 2 रूम फ्लैट है, 3 रूम फ्लैट है या 4 रूम है, तो वो क्लियरली हम लोग यहाँ मेंशन करें तो वो भी हम लोग अपने स्टार्ट दे सकते हैं ए 2 बेडरूम्स फ्लैट। बस हो गया हमारा पहला टॉपिक। 1-2 कमरों का फ्लैट किराए के लिए हम विज्ञापन लिख रहे हैं, हमने ये लिख दिया, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ क्लियर हो जाता है। अब हम आते हैं लोकेशन पर, तो लोकेशन के लिए हम लोग या तो लिख दें प्राइम लोकेशन, या जो एग्जैक्ट एड्रेस है वहाँ हम लोग दे दें, या कुछ प्रीपोजिशंस हम लोग सीख सकते हैं। यदि मकान किसी अन्य बिल्डिंग के सामने है तो इन फ्रंट ऑफ, सपोज कीजिए बांगड़ कॉलेज, तो इन फ्रंट ऑफ बांगड़ कॉलेज, बांगड़ हॉस्पिटल के पीछे तो बैक ऑफ बांगड़ हॉस्पिटल या बिहाइंड बांगड़ हॉस्पिटल। निकट है, कोई निकटता दिखाई जा रहा है तो निकटता बताने के लिए 8 बाई बिसाइड, हम किसी का भी प्रयोग यहाँ कर सकते हैं, 8 बाई और बिसाइड। तो यहाँ पर हम लोग एक सिंपली यहाँ यूज करते हैं प्राइम लोकेशन, और यहां लिखें इजी अप्रोचेबल। इजी अप्रोचेबल, आसानी से पहुंचने जैसे योग्य। फैसिलिटीज क्या क्या दे रहे हो, किचन, लेबोरेटरी, बाथरूम, क्या क्या हम लोग इसमें प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये भी हमें क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। ऑल द फैसिलिटीज, या आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है, ऑल फैसिलिटीज अवेलेबल, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। अब ये हमने ये तीनों यहां पर मेंशन कर दिया है, ये क्लियरली हम लोग इसको मेंशन कर चुके हैं कि सारी सुविधाएं उपलब्ध है। अभी एक ये देते हैं कि ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है या सेकंड फ्लोर है, तो ये हम लोग यदि क्लियरली कर दें यहाँ पर तो एक और अदर इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ आ जाती है, वो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ग्राउंड फ्लोर। अब हमारे पास जब ये ग्राउंड फ्लोर आ गया तो कोई पार्किंग फैसिलिटीज भी है तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं पार्किंग ऑल्सो, या पार्किंग फॉर 4 व्हीलर। फोर व्हीलर के लिए पार्किंग भी है, एक इंफॉर्मेशन इंडिकेशन हमने दिया यहाँ पर। अब हमारा प्रेफरेंस क्या है, या एक्सपेक्टेड रेंट या रेट कितना कर रहे हैं, तो प्रेफरेंस ओनली फॉर स्टूडेंट्स, 2 रूम का फ्लैट यहाँ लिख देते हैं ओनली फॉर स्टूडेंट्स। अभी जो ओनली फॉर स्टूडेंट्स हमने दिया है ये क्लियरली हम लोगों को बताना पड़ेगा ताकि दूसरे इंटरफेयर ना करें। यहाँ ओनली कपल, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ओनली सिंगल जैसा भी मेंशन कर सकते हैं। अब हमारे पास कुछ और अदर इंफॉर्मेशन है तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट 4,000 रुपीज
पर मंथ, रुपए का सिंबल पर मंथ, excluding electricity and water bill. इसमें 4000 के अंदर बिजली पानी आपका रहेगा, तो एक्सक्लूडिंग यदि शामिल है तो इंक्लूडिंग, यदि आप बिजली इसी 4000 में बिजली और पानी शामिल कर रहे हैं तो इंक्लूडिंग, शामिल नहीं है एक्सक्लूडिंग। दोनों शब्दों के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। अभी हमारे पास ये कंप्लीट सेंस में आ जाता है। लास्ट में हम अपना कॉन्टेक्ट नेम और नंबर भी यहाँ मेंशन करेंगे। प्लीज कॉन्टैक्ट अमित। यहाँ जाते हुए हमारे पास ये सेंस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जस्ट टू पुट द फाइनल टच वी मस्ट गिव ए बाउंड्री अराउंड द होल एडवर्टीजमेंट। हमें पूरी एडवर्टीजमेंट के चारों ओर बाउंड्री यहाँ पर करना होगा, और ये बाउंड्री जब हमारे पास हो जाए तो हमने ये एडवर्टीजमेंट का टॉपिक ऑन रेंट पे कंप्लीट कर दिया। एक नज़र आप डालिए कि हम लोग इसको किस प्रकार से सीख पाएं, और जो सबसे बड़ी जो बात है वो ये होगी कि क्या हम इन पॉइंट्स को कंफर्म कर पा रहे हैं। एक बार ये पॉइंट्स हमारे पास कंफर्मेशन में आ गए, एवरीथिंग वुड बी सो इजियर, सो स्मूदर। सपोज कीजिए कि इस क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा चेंज कर दें। हमने चेंज कर दिया टू बी सोल्ड। बेचे जाने के लिए आपके पास एक मकान है, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन वही रहेगी। हमें माइनर चेंजेस को यहाँ पर देखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा हमें चेंज करना है। क्या चेंज करें, देखना कैसे। ऑन रेंट की जगह हम लोग लिखेंगे ऑन सेल, या फॉर सेल कर देते हैं यहाँ पर। फॉर सेल क्या बेच रहे हो, तो एक 2 बेडरूम फ्लैट, 2 कमरों का एक फ्लैट, प्राइम लोकेशन, इजी अप्रोचेबल, और फैसिलिटी सारी सुविधाएं वो की वही, ओनली फॉर स्टूडेंट, इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। कई लोग सौदेबाजी करने आ जाते हैं, उनसे बचने के लिए ओनली रियल विशर, केवल वास्तविक खरीदारी आए। रियल ऑनर लिख सकते हैं, बायर लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट जहां हमने लिखा है उस एक्सपेक्टेड रेंट की जगह हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं एक्सपेक्टेड रेट, और उसी के अनुसार इसकी कीमत हम लोग बढ़ाकर 40 लाख 40 लाख रुपीज, एक्सपेक्टेड रेट 40 लाख रुपीज। आइए पर मंथ की इसमें आवश्यकता नहीं रहेगी। और इसकी बिजली और पानी की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। हम इसे चेंज करेंगे थोड़ा सा, ऑल डॉक्यूमेंट्स क्लियर, प्लीज
कॉन्टैक्ट अमित और लगभग इंफॉर्मेशन वही है, उन्हीं लगभग इंफॉर्मेशन से हम लोग यहाँ आगे बढ़ रहे हैं और लगभग हमने एक कंप्लीट सेंस यहाँ पर दे दी है। अकॉर्डिंग टू योर विश यू मे जस्ट चेंज इट समथिंग, आप इसको कुछ चेंज कर सकते हो। कैसे, वो आपके सोच पे डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सी सूचना कहाँ पर लिखें। लेकिन एक तरीका है जिससे हम लोगों को ये सेंस आ जाता है कि कैसे हम लोग इससे मकान आदि से संबंधित हम अपनी सूचनाएं दें। मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट, संडे के अखबार में या न्यूज़पेपर में अक्सर विवाह से संबंधित खूब विज्ञापन दिए हुए होते हैं। उन विज्ञापनों में हमें ये देखना होता है कि मेन फीचर्स क्या क्या है। वहाँ से हम लोग सीख सकते हैं कि कैसे विवाह से संबंधित सूचनाएं दी जाती हैं। यहाँ हम लोग चेक करेंगे, जब भी एक मैट्रिमोनियल कॉलम लिखें तो दो शब्द हम लोग जो कल डिस्कस कर चुके हैं, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम, दुल्हन और दूल्हा, दुल्हन और दूल्हा, ये हम लोगों को मेंशन करना पड़ेगा। और इसी मेंशन के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला अभी भी हमारे पास आ जाता है कि अल्टीमेटली व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, या whom we are looking for, it's bride और it's bridegroom। हमें चेक करना पड़ेगा कि दिए गए क्वेश्चन में अल्टीमेटली एग्जामिनर क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है। क्या वो हम लोगों से ब्राइड के लिए एडवर्टीजमेंट लिखवा रहा है या क्या वो हमें ब्राइड ग्रूम के लिए लिखवा रहा है। दोनों स्थितियों में हमें अपना ऑब्जेक्ट क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। नंबर सेकंड, एज और हाइट को मेंशन करेंगे। मैच करने के लिए जो पेयर होगा, जो कपल होगा, उसको मैच करने के लिए हाइट और एज दोनों में क्वालिफिकेशन, दोनों ही पक्षों की क्वालिफिकेशंस हम लोगों को देनी पड़ेगी। फिजिकल फीचर्स, शारीरिक बनावट आदि को भी मेंशन करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, रोजगार की क्या स्थिति है, वो रोजगार की स्थिति को यहां मेंशन करना है। सोशल बैकग्राउंड, ये सोशल बैकग्राउंड हमें चेक करना होगा। कास्ट, हम भारतीय चाहे कितना ही ऊपर उठ जाए, इस जाति से ऊपर नहीं उठ पा रहे। ऐसी स्थिति में वहां हम लोगों को कास्ट भी मेंशन करनी चाहिए। यदि हो तो ठीक है, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो, नो कास्ट बार, जाति का कोई बंधन नहीं है। और यदि आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर कास्ट में ही आपको शादी का
विज्ञापन बनाना है तो आप केवल लिख सकते हो ओनली, आगे डैश डैश डैश, जिस जाति को आपको मेंशन करना है वो आ जाएगा। हॉरोस्कोप, यदि आपको लगता है कि यू जस्ट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, कि आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं, तो यू मे जस्ट डिमांड हॉरोस्कोप ऑफ द अदर पार्टी। आप दूसरी पार्टी का हॉरोस्कोप या जन्म कुंडली भी मांग सकते हैं। कॉन्टैक्ट, नेम एंड नंबर, ये कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है वो हम लोगों को एक मैट्रिमोनियल कॉलम के एडवर्टीजमेंट में लिखना चाहिए। कैसे लिखा जाएगा? एक प्रयास हम लोग यहाँ करते हैं। एक पर्सन इमेजिन दैट यू आर मांगीलाल, आप मांगीलाल हैं, एंड looking for a bride for your younger son, आप अपने बेटे के लिए एक दुल्हन की तलाश कर रहे हो, और यही हमारे पास आ जाता है ड्राफ्ट एंड advertisement for it in column matrimonial। यहाँ मैट्रिमोनियल कॉलम में आपको एक विज्ञापन सेट करना है जिसमें आपको अपने छोटे बेटे के लिए, योर डबल टाइम लिख दिया, योर सन। सबसे पहले मैट्रिमोनियल मेंशन करेंगे ऊपर। इस मैट्रिमोनियल के बाद हम यहां पर लिख दें अलायंस, मैत्री, गठजोड़। एक बार हमने मैट्रिमोनियल लिख दिया, अब हम इनको टच करना स्टार्ट करते हैं। एक एक टॉपिक हम लोग यहाँ पर कंफर्म करते हैं। वांटेड या लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर ए ब्राइड, एक दुल्हन की तलाश हो रही है, या सर्च फॉर, अब हमने ये मेंशन कर दिया हमारे पास में ऑब्जेक्ट। एज और हाइट, जैसे लड़की की है उसके अनुरूप हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे 23 साल, 5 फुट 5 इंच। एज और हाइट लिखने का तरीका, एज और हाइट, एम ए इंग्लिश, बीएड हो, हमने क्वालिफिकेशन मेंशन कर दी। फिजिकल फीचर्स भी हम लोग यहां मेंशन कर दें, ब्यूटीफुल, फेयर इन कॉम्प्लेक्शन, खूबसूरत हो रंग में, कॉम्प्लेक्शन कहते हैं द कलर ऑफ द स्किन। और यदि कुछ और मेंशन करना है, स्लिम, एम्प्लॉय कंडीशन, एमए इंग्लिश लिख दिया। गवर्नमेंट हो तो वैसे हम लोग लिख सकते हैं सोशल बैकग्राउंड,
एक शब्द में हम लोग इसको खत्म करते हैं, सॉलिड फैमिली बैकग्राउंड। सॉलिड फैमिली बैकग्राउंड। कास्ट, हॉरोस्कोप आदि को हम लोग यदि मेंशन करें तो थोड़ी देर बाद इसको देखेंगे। सॉलिड फैमिली बैकग्राउंड। अब हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये सब कुछ किसके लिए चाहिए, तो यहाँ हम लोग एक प्रीपोजिशन डालेंगे फॉर, और यहाँ हम लोग लड़के के बारे में स्टार्ट कर देंगे। ये जो यहाँ लिखा हुआ सन, उस सन के लिए हम ये सारी डिटेल मांग रहे हैं, तो फॉर ए हैंडसम बॉय, एक आकर्षक लड़के के लिए। अब वापस स्टार्ट कर दीजिए एज से। अब लड़के के बारे में हम लोग बता रहे हैं, यहाँ लड़की 23 साल की चाहिए तो लड़का है 26 साल का। लड़की 5 फुट 5 इंच चाहिए तो यहाँ पर हमारे पास जो लड़का है वो हो जाए 5'10" का। और ऑलरेडी गवर्नमेंट सेकंड ग्रेड इंग्लिश टीचर। जैसे हमने मेंशन किया, इसमें हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कंडीशन या स्टेटस आ गया कि सरकारी कर्मचारी है, वो सेकंड ग्रेड गवर्नमेंट टीचर है इंग्लिश का। यहां पर हमारे पास ये सेंस आ जाता है। जाति के लिए हम लोग लिखें तो दो स्थितियां हम लोग यहां लिख दें, नो कास्ट बार, जाति का कोई बंधन नहीं है। आपको लगता है बंधन है तो ओनली और जिस जाति का चाहिए वो मेंशन कर सकते हैं। नो कास्ट बार। नो डिमांड ऑफ डॉवरी, दहेज की कोई मांग नहीं है। डॉवरी दहेज, जब इतना सारा हमने मैटर लिख दिया है तो यहां पर हम लोग लिख दें, प्लीज सेंड recent resume and photographs with horoscope। विद horoscope और किसको भेजना है, टू। अब टू के साथ हम लोग ये जो हमने हमारा नाम दिया था इमेजिन दैट यू आर मांगीलाल, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे मांगीलाल। जब ये इतनी सारी स्थिति हमारे पास आ गई है तो मांगीलाल का एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ दिया जा सकता है, ईमेल एड्रेस दिया जा सकता है, या आप पोस्ट बैग नंबर या पोस्ट बॉक्स नंबर यहाँ दे सकते हो। मांगीलाल पीओ बॉक्स नंबर 111 डीटवाना। जब ये कंप्लीट सेंस में हमारे पास सारी डिटेल आ गई है, तो जब सारी डिटेल आ गई तो हमें इसको लास्ट में बॉक्स देते हुए अपना सेंस कंप्लीट यहाँ खत्म करना है। ये एक तरीका है जिससे हम अपनी बात को आगे तक रखें कि अल्टीमेटली what kind of informations we must supply in composing any of the advertisement. It may be related to matrimonial, it may be related to sell something, it may be related to purchase something. Tomorrow we would have something in the regard of the same topic, so that we may just go through the whole part of this